गगनब अब ही प्रात चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको हेलो, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। श्री रामायण सत्संग सभा में आप सभी विद्वानों का, सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से प्रभु श्री राम जी के चरणों का दास, श्री हनुमान जी की कृपा का पात्र, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ। ओम नमः शिवाय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज का जो प्रसंग है श्री सुंदरकांड पाठ में 41 दोहे से और 45 तक श्री विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के शरणागति की ओर जब उनके मन में ये भाव आया, जिन पायन के पाद कनी भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो क्यों इन नए नहीं अब जाए। मेरा कितना सौभाग्य है, कितना मेरा परम भाग्य है कि जिन पांवों की वंदना बड़े बड़े देव ऋषि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि जिनके चरणों की वंदना करते हैं, भरत जी प्रभु श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। जिन पायन के पाद कनी भरत रहे मन लाए, आज मैं उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा, आज मैं उन्हीं के चरणों का वंदन करूंगा। ऐसा मेरा परम सौभाग्य है। ऐसा विभीषण जी के मन में भाव आया।
व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति कब भाव आता है? जीव के मन में भगवान के प्रति प्रेम का भाव, समर्पण का भाव कब आता है? जब वो सारे संसार से, सारे झंझटों से जब उसको जो है आघात लगता है, तब जो है भगवान के चरणों के ध्यान का स्मरण आता है। विभीषण जी तो प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं, और जब स्वामी से मिलने का समय आता है, जब स्वामी से जो है उनके दर्शनों का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है, तो भक्त कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। हमारे श्री विभीषण जी यही जो है भाव रखते हैं और सोचते हैं। ऐसा सोच करके कहते हैं कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, श्री भरत जी ने अपना जो है हृदय लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों का जा करके जी भर करके अपने इन नेत्रों से देखूंगा, अपने इन नेत्रों से जी भर करके दर्शन करूंगा। ऐसा भाव विचार करके यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा। इस प्रकार पहले दो की व्याख्या जी। तो इस प्रकार भाव में विचार करके विभीषण जी श्री राम जी के दर्शनों के लिए उन्मुख होते हैं, श्री राम जी के दर्शन के लिए जाते हैं, और मन में भाव रखते हुए, मन में प्रभु के स्मरण रखते हुए कौन सा भजन गाते हुए जाते हैं? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण से मिट जाती है, कथा श्रवण से मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम जी की कथा में, श्री राम जी के चरणों में जिनका अनन्य प्रेम है, वही स्मरण करते हुए श्री विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए उन्मुख होते हैं। प्रभु श्री राम जी सत्य संकल्प हैं, सर्व समर्थ हैं प्रभु, और इस तरीके से मन में भाव रखते हुए विभीषण जी प्रभु श्री राम जी की शरण में जाते हैं और क्या कहते हैं? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। देखा जाए तो जीवन में शरणागति का जो भाव होता है, भक्त वत्सलता का जो भाव होता है, प्रभु के चरणों में समर्पण का जो भाव होता है, वही जीव का कल्याण करने वाला है, वही जीव को जो है मोक्ष प्रदान करने वाला है, वही जीव का हित साधन करने वाला है। जब मन में भाव आता है प्रभु का समर्पण, प्रभु की शरणागति, आप वैसे भी
संसार में मन लगा करके देख लीजिए, पर संसार में जब भी मन लगाते हैं तो हमें कष्ट की ही प्राप्ति होती है। पर अगर जब हम प्रभु श्री राम जी के चरणों में मन लगाते हैं, प्रभु श्री राम जी के ध्यान में मन लगाते हैं, तभी हमें सुख की प्राप्ति होती है, तभी हमें जो है आनंद की प्राप्ति होती है। और भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, तू सारे संसार में मन लगा ले, और जब तेरा संसार से जब मन ऊब जाएगा, संसार से जब मन विचलित हो जाएगा, तब तुझको प्रभु श्री राम जी का शरण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि संसार में मन लगाएगा तो दुखी रहेगा, और मेरे चरणों में मन लगाएगा तो सुखी रहेगा। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। इस तरीके से विभीषण जी ने जब प्रभु श्री राम जी के शरण में गए हैं तो कहा कि हे शरणागत वत्सल, हे प्रभु, हे आनंद दाता, हे कृपालु, हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। और इस तरीके का जब मन में भाव आता है तो भगवान भक्त को अपना शरण प्रदान करते हैं। और जब हम, इसका अर्थ ये नहीं है जब संसार का हम कोई भी काम कर रहे हो तो हम जो है रातों दिन प्रभु के ध्यान में मगन हो जाएं। कर्म करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। और जब जीव, भगवान क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे, हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो जब हमारी बुद्धि जहां फेल हो जाती है, हमारी सोच जहां फेल हो जाती है, वही प्रभु हमें जो है अपना शरण, तब भगवान की कृपा की प्राप्ति, अगर अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाएंगे तो हम जो है आनंद का अनुभव करेंगे। और जब भी आप दुनिया से टूट जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, तो जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी को अपनी शरणागति प्रदान करके विभीषण जी को लंकाधीश्वर का। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंडित किशन शास्त्री जी उर्फ किशन भारद्वाज आज आया हूं जमुना मैया जी का दर्शन करने के लिए। और हमारे जमुना मैया जी का दर्शन इतना सुंदर देख सकते हैं आप, पीछे जमुना मैया जी हैं। कल जमुना जी की बहती हुई धारा, इतनी सुंदर और पवित्र धारा। और ये बहन रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा और सुंदर कार्य किया है और बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। और गया था कथा करने, वहीं से सीधा आया हूँ, तो देख सकते हैं आप मेरे गले में ये पुष्पों की माला है। और ये माला मैं जमुना मैया जी को ही अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और आया हूँ तो बारिश होने लगी है, बारिश होने लगी है तो देख सकते हैं चारों तरफ जैसे आंधी, और जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आंधी भी आ रही है। तो ये है, और देख सकते हैं आप कितनी सुंदर जमुना मैया जी की धारा है, कितना अद्भुत नज़ारा है।